हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने मैथ्स की क्लास लेकर आया हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले क्लास के अंदर मैथ्स की जो है वो बहुपद के बारे में पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, बहुपद कैसे बनते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद होगी आपने वे सभी क्लासेस के बारे में जो भी मैंने पढ़ाया है आपको उन्हें ध्यानपूर्वक नोट करा होगा और उसे समझा होगा। आपके लिए जो क्लासेस लेके आ रहे हैं हम, उसका मेन मकसद है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना। इसीलिए हम आपके सामने जितनी वीडियोस बना रहे हैं वो छोटी वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा लंबी वीडियो ना देखनी पड़े और कम वीडियोज़ में आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिले। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यानपूर्वक वीडियोस को समझना है, क्लास को समझना है और उसे नोट डाउन करते हुए चलना है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस और ध्यान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ध्यान बिल्कुल एक जगह केंद्रित होना चाहिए, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ये दोनों आप अच्छी तरह से कर रहे हो, घर पे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैथ्स के लिए आप टेंशन लेना बंद कर दे। मैथ्स आराम से बहुत ध्यान आसानी से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक क्लासेस को नोट करते रहना है और सीखते रहना है। तो आज की हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था कि बहुपद क्या है, चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, आज वहीं से ही हम क्लास को चलाते हैं। तो चर किसे कहते हैं? चर जिसे बोलते हैं हम वेरिएबल्स, चर जिन्हें बोलते हैं हम वेरिएबल्स, वे सभी राशियाँ जो अपना मान बदलती रहती है चर राशि कहलाती है। अचर राशि किन्हें बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं जिन्हें हम। वे सभी राशियाँ जिनका मान कभी नहीं बदलता, जो निश्चित होती हैं, अचर राशि कहलाती है। और आपको मैंने बताया था कि चर और अचर राशियों को मिलकर ही क्या तैयार होता है? एक बहुपद तैयार होता है, एक पॉलिनोमियल्स तैयार होता है। बहुपद कैसे बनता है? चर और अचर राशियों को मिलाकर। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि चर राशि और अचर राशि दोनों को मिलाकर ही बहुपद बनता है। चर राशि और अचर राशि दोनों को मिलाकर ही बहुपद बनता है। चर राशि किसे कहते हैं? जिनका मान बदलता रहता है। अब मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जो चर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स, वे कौन कौन से होते हैं? जैसे एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, इस टाइप के एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं जो चर है जिनका मान बदलता रहता है। एक्स का कोई निश्चित मान नहीं होता, ये मान बदलता रहता है। इसी तरह से अगर मैं आपको अचर की बात करूं, जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? ऐसे मान जो कभी ना बदले, उन्हें हम अचर कहते हैं। जैसे 3, 2, -1, 4/3, 1/2, एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे मान हैं, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो कभी नहीं बदलती है, निश्चित रहती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स कहते हैं। 3 एक ऐसी वैल्यू है जो एक निश्चित वैल्यू है जो बदलेगी नहीं। ऐसी 2 भी एक निश्चित वैल्यू है। इसी तरह से जितने भी हम वैल्यूज़ पढ़ते हैं जो निश्चित होती है उन्हें हम अचर बोलते हैं। अब चर और अचर के बारे में तो आपको पता चली गया। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो बहुपद होंगे वे तभी बहुपद होंगे जब चर के ऊपर पूर्ण घात होनी चाहिए। चर के ऊपर जो घात हो वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण। अब मैं आपको बता दूं कि चर के ऊपर घात कैसी होनी चाहिए। घात जो होनी चाहिए चर के ऊपर वो होनी चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो जो घात होनी चाहिए किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर वो ये घात होनी चाहिए। ये जो सारी संख्याएं हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं, या हम इंग्लिश में बोलते हैं ना वूल नंबर, वूल नंबर्स। ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। तो चर जिनका मान बदलता रहता है, अचर जिनका मान नहीं बदलता, और चर के ऊपर कैसी घात होनी चाहिए? पूर्ण घात, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप की घात होनी चाहिए। तो तभी हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो बहुपद के मैं कुछ आपके सामने एग्जाम्पल लिख देता हूँ।
बहुपद आपको पता है कि चर व अचर से मिलकर बनता है। जिसमें चर के ऊपर पूर्ण घात या धन पूर्णांक मैंने आपको बताया था होनी चाहिए। इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है, ये निचले वाला, कि चर के ऊपर कैसी घात होनी चाहिए, पूर्ण घात। कोई भी बहुपद है वो इन चर और अचर से ही मिलकर तैयार होगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखूं 2x + 3, इसके अंदर चर कौन है, x है, और इसके ऊपर कैसी घात है, यहाँ अगर कोई घात ना हो तो हमने आपको बताया था कि यहाँ 1 मान लेंगे हम ऊपर, तो इसके ऊपर कैसी घात है 1, और 1 कैसी संख्या है, पूर्ण। तो चर के ऊपर जब भी पूर्ण घात होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद है। लेकिन अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल इस टाइप का लिखूँ और पूछूं क्या ये बहुपद है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जरा ध्यान से समझिए। अगर किसी के ऊपर ये चिन्ह है किसी वैल्यू के ऊपर, तो इसे हम बोलते हैं रूट, स्क्वायर रूट। इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। हिंदी में बोलते हैं हम इसे वर्गमूल। और किसी वैल्यू के ऊपर अगर ये वाला रूट है, इसे बोल देंगे स्क्वायर रूट, तो समझो उसके ऊपर कितनी घात होगी, 1/2, 1/2 पावर होगी। अगर किसी के ऊपर स्क्वायर रूट है तो उसके ऊपर कितनी पावर होगी, 1/2। और यदि ये रूट का चिन्ह लगने के बाद यहाँ छोटा 3 बना हुआ है, 3 बना हुआ है छोटा, तो इसे हम बोलते हैं क्यूब रूट। हिंदी में बोलते हैं इसे हम घनमूल। घनमूल। अगर किसी के ऊपर क्यूब रूट है, घनमूल है, तो उसके ऊपर कितनी घात मानते हैं हम, 1/3, 1/3 घात मानते हैं। तो आपको ये समझना है कि इसके ऊपर 1/2 घात होती है। अगर ये चिन्ह है तो 1/3, ये चिन्ह आपको सेम लग रहे होंगे, बस अंतर क्या होगा, यहाँ 3 लिखा होगा क्यूब रूट के अंदर, और उसका रूट में 2 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी की संख्या के ऊपर इस तरह से रूट चढ़ा हुआ है, किसी चर के ऊपर, ये वेरिएबल्स है चर, एक्स एक वेरिएबल्स होता है, तो वो समझो इसके ऊपर कितनी घात है, 1/2, और जिसके ऊपर 1/2 घात होती है वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि घात किस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए, तो बहुपद नहीं है, बहुपद है। इसी तरह से यदि मैं किसी संख्या के ऊपर ये कोई पद लिखा है, मैंने कोई टर्म लिखी है और आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये बहुपद है, तो आपको बहुपद की पहचान करना आवश्यक है इस चैप्टर के अंदर। तो क्या करोगे, वेरिएबल्स पे देखनी है आपको, घात किस पे देखनी है, वेरिएबल्स जिन्हें हम बोलते हैं चर। तो x के ऊपर कितनी घात है, -2, जबकि घात कैसी होनी चाहिए, या तो 0 हो, या 1 घात हो, या 2 घात हो, या 3, 4 या 5 आगे तक, लेकिन यहाँ माइनस में घात है। और चर के ऊपर कभी भी ऋणात्मक घात ना हो, अगर चर के ऊपर ऋणात्मक घात होगी तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ चर के ऊपर ऋणात्मक घात है तो बहुपद नहीं है। आपके सामने जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ध्यानपूर्वक समझेंगे, फिर मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको। इसी तरह से अगर मैं एक एग्जाम्पल और दूँ आपके सामने, 2x² प्लस का 3/x + 5, और पूछो आपसे कि क्या ये बहुपद है, तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, यदि कोई चर किसी संख्या के बटे में है, अपोन में है, या किसी संख्या को भाग दे रहा है, तो वो बहुपद नहीं होगा। यदि कोई चर किसी संख्या को भाग दे रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ ये वाला चर जो है इसके ऊपर कैसी घात है, पूर्ण घात है 2, लेकिन ये जो चर है x, यहाँ इस वाले ये 3 के अपोन में है, 3 के बटे में है, या कह दूँ जो x है वो 3 को भाग दे रहा है, इसी वजह से ये बहुपद नहीं है। तो मैंने आपके सामने एक 4 एग्जाम्पल रखे हैं, इन्हीं एग्जाम्पल के आधार पर तुम किसी भी प्रकार के बहुपद की पहचान कर सकते हो कि वो बहुपद है या नहीं।
पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं आपको बहुपद की पहचान के लिए? पहला पॉइंट याद रखना है कि चर के ऊपर ऋणात्मक, ऋणात्मक माने नेगेटिव, घात न हो। ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव। चर के ऊपर ऋणात्मक घात ना हो, नेगेटिव पावर ना हो। दूसरी, चर के ऊपर ना, ऊपर लिखो, चर के ऊपर ऋणात्मक घात न हो। चर के ऊपर चर के ऊपर भिन्नात्मक घात ना हो। भिन्नात्मक का मतलब जो फ्रैक्शन पावर होती है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, इस तरह की घात ना आए। किसी भी चर के ऊपर इस तरह की घात ना हो, जो आपके सामने मैंने कुछ उदाहरण दिए। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि कोई भी चर किसी संख्या को विभाजित कोई भी चर किसी संख्या को भाग ना देता हो। एक तो नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए इसकी तरह, दूसरी जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। जैसे इसके ऊपर कितनी घात है, 1/2, जब भी रूट होगा तो उसके ऊपर में 1/2 घात बनेगी। तीसरी, कोई भी चर किसी संख्या को भाग न देता हो। जैसे ये जो चर है वो 3 को भाग दे रहा है तो ये बहुपद नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल्स की पहचान है, जो आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं। ध्यानपूर्वक नोट कर लेना है कि बहुपद क्या होता है। तो आज हमने जो भी चीज़ आपके सामने पढ़ा रहा हूँ मैं, इसमें हमने बहुपद क्या है, चर अचर राशि के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था। इसके बहुपद की पहचान, इसे थोड़ा ध्यान से समझना है, इसे नोट कर लीजिए। अभी तक हमने बहुपद के बारे में जो पढ़ा आपने ध्यानपूर्वक समझा और सीखा होगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम बहुपद के प्रकार। क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और आगे की जानकारी इकट्ठा करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के प्रकार। यहाँ मैं आपको मेनली 3 प्रकार बताऊंगा बहुपद के। सबसे पहला है लीनियर पोलिनोमियल, जिसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। सेकंड जो प्रकार है वो होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
जिसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। जो थर्ड वन है वो है क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसे हम बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। बहुपद के ये 3 प्रकार हमने पढ़े। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। हम ये मेनली 3 प्रकार यहाँ पढ़ेंगे। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं? सबसे पहला वाला टाइप है रैखिक बहुपद। जब किसी बहुपद में चर के ऊपर केवल एक घात होगी, जब किसी बहुपद में चर के ऊपर केवल एक घात होगी तो इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोल देंगे, जिसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने मैं दे रहा हूँ 4x+2। ये एग्जाम्पल है, इसमें चर कौन है? x, और उसके ऊपर कितनी घात है? यहाँ कोई घात नहीं तो एक मानते हैं हम, तो इसके ऊपर कितनी घात है? एक घात है, इसलिए इसका नाम पड़ा लीनियर पोलिनोमियल, जिसके ऊपर एक घात होगी। तो एक घात है ना, चर पर एक घात है। चर कौन है? x, x के ऊपर 1 पावर है, एक पावर है, इसलिए इसका नाम होगा लीनियर पोलिनोमियल। द्विघात बहुपद कौन कौन सा होगा? 4x² + 2x + 3। यहाँ चर के ऊपर कैसी घात है? 2 घात है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, हमें जो घात देखनी है वो चर के ऊपर हाईएस्ट पावर देखनी है। चर के ऊपर कैसे देखनी है? हाईएस्ट पावर। तो यहाँ अधिकतम, यहाँ चर ये भी है x, एक ये भी है, दोनों सेम ही x है, लेकिन यहाँ x के ऊपर कितनी घात है? 2, वहीं x के ऊपर कितनी है? 1। तो हमें अधिकतम घात देखनी है, हाईएस्ट, और जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसे उसी नाम से जानते हैं। तो 2 घात है, जिसका नाम हो गया द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरह से अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखूं तो आप जरा ध्यान से चेक करेंगे कि इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है चर के ऊपर? 3, तो इसका नाम बन गया त्रिघातीय बहुपद। चर पर 3 घात है, अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो यहाँ हमने 3 प्रकार के ये एग्जाम्पल आपके सामने रखे। आपको एक बात और पॉइंट समझना है, यहाँ एक टॉपिक और है हमारे पास, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री निकालने और आनी चाहिए आपको। इंग्लिश में इसे हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं हम इसे बहुपद की घात। पद की घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन अ पोलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन क्या है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ए पोलिनोमियल क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। हिंदी में हम बोलते हैं चर की अधिकतम घात एक बहुपद में बहुपद की घात कहलाती है। एक बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होगी, किसी चर के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगी, उसे ही हम क्या बोल लेंगे? बहुपद की घात। इंग्लिश में बोल लेंगे बहुपद की घात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। चर के ऊपर जो हाईएस्ट पावर हो है, तो जैसे अगर आप बताऊँ मैं, यहाँ चर के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ चर के ऊपर कितनी हाईएस्ट पावर है? 2। यहाँ भी है चर के ऊपर एक घात, लेकिन यहाँ एक घात है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 डिग्री हो जाएगी। तो हमने डिग्री निकालना बताया आपको कि किस तरह से हम डिग्री निकाल सकते हैं। ये बहुपद के 3 टाइप्स पढ़े।
बहुपद के अंदर अगर हम बात करें कि जो हाईएस्ट पावर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। तो यहाँ आपको जो मैंने आपको बताया है, इसे आपको ध्यानपूर्वक नोट कर लेना है। तो आपने इसे सब कुछ नोट कर लिया होगा। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मैंने आपको सिखाया है, जो आपको बताया है, इसे आपको ध्यानपूर्वक वीडियोस को पॉज करके सीख लेना है, समझ लेना है। आज मैं ग्रुप में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, जिसे आपको करके देखने हैं। आपकी प्रैक्टिस होगी, जिससे आपका मैथ में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो हमने आज जो सीखा उसमें मैं बता दूं कि क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे कि कई प्रकार के पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे, बहुपद दिए जाएंगे, और आपको पहचान करनी है कि क्या वे बहुपद है या नहीं। अगर वे नहीं है बहुपद तो उसका रीज़न भी आपको बताना है हमें साथ के साथ। मैं आज आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आपको ये क्लास को ध्यानपूर्वक समझ के फिर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।